नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। राजनीति और मनोरंजन की दुनिया में अपने बेबाक बयानों से अक्सर सुर्खियां बटोरने वाली बीजेपी सांसद कंगना रनौत इस बार योग गुरु बाबा रामदेव से सीधे भिड़ गई हैं। शुरुआत कंगना के विवादित जनरेशन गटर वाले बयान से हुई, लेकिन देखते ही देखते मामला युवाओं से निकलकर कंगना की जवानी, निजी जिंदगी, चरित्र और फिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। रामदेव ने कंगना के अतीत और युवावस्था पर सवाल उठाए तो कंगना ने ऐसा पलटवार किया कि बाबा को आखिर कहना पड़ा कि वह इस विवाद को और आगे नहीं बढ़ाना चाहते। दरअसल कंगना रनौत ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे युवाओं और जेनजी को निशाना बनाते हुए उन्हें जनरेशन गटर कह दिया था। इस टिप्पणी पर मनोरंजन जगत से लेकर सार्वजनिक जीवन तक तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आईं। इसी विवाद में जब बाबा रामदेव से कंगना के बयान पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने भी अभिनेत्री सांसद पर हमला बोल दिया। रामदेव ने कहा कि उनका बचपन कैसा था, उनकी जवानी कैसी थी, उनके पिछले काम कैसे थे, मैं ऐसे लोगों पर बात नहीं करना चाहता। युवाओं को जनरेशन गटर कहना विकृत मानसिकता की निशानी है। यहीं से विवाद ने नया मोड़ ले लिया। कंगना को खास तौर पर रामदेव का उनकी जवानी और निजी जीवन पर टिप्पणी करना नागवार गुजरा। उन्होंने इंस्टाग्राम के जरिए ऐसा जवाब दिया जिसमें व्यंग्य, निजी पलटवार और पतंजलि से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के मामले तीनों का तड़का था। कंगना ने लिखा, बाबा जी, मेरी जवानी या बेडरूम के बारे में दिवा स्वप्न मत देखिए। अफवाहों और गॉसिप के आधार पर ही कुछ भी मान सकते हैं। कम से कम मुझे तो झूठे या भ्रामक प्रभावकारिता दावों के मामलों में सुप्रीम कोर्ट से फटकार नहीं लगी। कंगना यही नहीं रुकी, उन्होंने रामदेव को चरित्र पर उपदेश देने से भी साफ मना कर दिया और दो टूक कहा, मुझे कैरेक्टर लेसन मत दीजिए, तुमसे तो बहुत ज़्यादा बेहतर है मेरा कैरेक्टर, नो फ्रॉड डिटेक्टेड हियर। यानी कंगना ने रामदेव के उस सवाल का जवाब सिर्फ शब्दों से नहीं दिया बल्कि तंज का पूरा तर्कश खोल दिया। संदेश साफ था कि मेरी जवानी और निजी जिंदगी पर टिप्पणी करोगे तो जवाब तुम्हारे सार्वजनिक रिकॉर्ड से दिया जाएगा। विवाद बढ़ने के बाद कंगना ने अपने रुख को और कठोर कर दिया। उन्होंने कहा कि बाबा रामदेव ने महिलाओं को लेकर अपनी टिप्पणियों में मर्यादा की हर सीमा पार कर दी है। कंगना के मुताबिक किसी महिला पर इस तरह की टिप्पणी करना सिर्फ व्यक्तिगत हमला नहीं बल्कि समाज को शर्मसार करने वाला व्यवहार है। उन्होंने यहां तक कहा कि रामदेव ने अपनी भगवा वेशभूषा की गरिमा को भी ठेस पहुंचाई है। कंगना ने कहा कि महिलाओं को लेकर रामदेव जिस तरह की बातें करते हैं उन्हें अपने नजरिए पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। उनका आरोप था कि उन्हें निशाना बनाकर व्यक्तिगत टिप्पणियां करना कहीं न कहीं पब्लिसिटी हासिल करने की कोशिश भी है। हम आपको बता दें कि कंगना के पलटवार का सबसे तीखा हिस्सा पतंजलि से जुड़े उस मामले को लेकर था जिसमें 2024 में बाबा रामदेव और उनके सहयोगी आचार्य बालकृष्ण को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष माफी मांगनी पड़ी थी। दरअसल पतंजलि आयुर्वेद के भ्रामक विज्ञापनों से जुड़े मामलों में दोनों ने अखबारों में सार्वजनिक माफीनामा जारी किया था। इसमें अदालत के निर्देशों और पहले दिए गए आश्वासनों का पालन नहीं करने पर खेद जताया गया था। साथ ही भविष्य में ऐसे औषधीय दावे न करने और आधुनिक चिकित्सा पद्धति के खिलाफ आपत्तिजनक या अपमानजनक बयान न देने का भरोसा भी दिया गया था। कंगना ने इसी पुराने विवाद को अपने जवाबी राजनीति और व्यक्तिगत प्रतिरोध का हथियार बना दिया। उनका तर्क था कि जो व्यक्ति खुद सुप्रीम कोर्ट के सामने अपने विज्ञापन संबंधी दावों पर सफाई और माफी दे चुका हो वह उन्हें चरित्र का पाठ पढ़ाने की स्थिति में कैसे हो सकता है। उधर कंगना के इस तीखे हमले के बाद बाबा रामदेव ने विवाद को ज्यादा हवा देने से इनकार कर दिया। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि वह इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। रामदेव ने कहा, मैं इस मामले को बढ़ाना नहीं चाहता। देश जानता है कि स्वामी रामदेव कौन है और मेरा योगदान क्या है, इसलिए मैं ऐसे लोगों पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। दिलचस्प बात यह है कि कंगना ने जहां रामदेव पर व्यक्तिगत हमला करने और मर्यादा लांघने का आरोप लगाया, वहीं रामदेव ने जवाब में अपने योगदान और सार्वजनिक पहचान का हवाला देते हुए विवाद से पीछे हटने का संकेत दिया। बहरहाल अब रामदेव भले ही कह रहे हों कि वह विवाद नहीं बढ़ाना चाहते, लेकिन इतना तय है कि जनरेशन गटर की बहस में उतरे बाबा रामदेव को कंगना ने जवाब ऐसा दिया कि चर्चा जेनजी से निकलकर सीधे जवानी, बेडरूम, चरित्र और सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंची। खैर, आइए देखते हैं कंगना और बाबा रामदेव की भिड़ंत। देखिए, इनफ इज इनफ। मैं देखती हूँ हर एक आए दिन ये इस तरह के लोग, चाहे वो आशुतोष राणा हो जो कहते हैं कि कुत्ते की तरह भौंकते हैं, चाहे सोनू सूद टाइप लोग हैं जो कहते हैं कि मुझे तरीका सीखना चाहिए, राखी सावंत टाइप लोग हैं जो मेरे चरित्र पर जो है हर तरीके की भद्दी टिप्पणी करते हैं, तापसी पन्नू टाइप लोग हैं जो मेरे माता पिता को
मेरी परवरिश को, मेरे बैकग्राउंड को अपमानित करते हैं, ये लोगों के लिए मेरा सिर्फ एक मैसेज है कि अगर आप लोग मेरे समान 1% भी लाइफ में सक्सेस नहीं कमा पाए हो तो मैं आपका कोई भी ज्ञान नहीं सुनूंगी। सब फेल और बिल्कुल अनवांटेड लोग जो हैं, मुझे जब देखो 4 गालियां देते रहते हैं मीडिया में आने के लिए, पहले आप कंगना रनौत बनो तो सही, आप बन के दिखाओ ना। लेकिन आप लोगों की मैं बिल्कुल कोई भी सलाह मशवरा नहीं सुनूंगी। कोई कुत्ता कह रहा है, कोई माता पिता को गाली दे रहा है, कोई कहता है टांग उठाती है, मैं ये भद्दी टिप्पणियाँ नहीं सुनूंगी। ये भूखे नंगे लोग मुझ पे लैच ऑन नहीं हो सकते हैं। इनफ इज इनफ। पेरेंट्स को नहीं छोड़ रहे हैं। कोई आशुतोष राणा जैसे कह रहे हैं कि कुत्ते की तरह भौंकती है। आप पहले कंगना रनौत बन के दिखाइए। अगर जो पर्सन मुझसे ज़्यादा सक्सेसफुल है, मुझसे ज़्यादा माननीय है, सम्माननीय, उनकी मैं सलाह लूँगी। बाकी फेल्ड, स्टूपिड, डिस्गस्टिंग, भूखे नंगे लोगों की मैं कोई सलाह नहीं लूँगी। I can help them if they want, but I am not here to listen things from them. और जहाँ तक बाबा रामदेव जी की बात है, उन्होंने हर मर्यादा लांघ दी है और उन्होंने जो है जिस तरह की टिप्पणी एक महिला पर की है, सारा समाज शर्मसार है। उन्होंने सनातन के वो कपड़े पहनते हैं, जिस तरह के वो नारंगी वस्त्र धारण करते हैं, उनको उन्होंने शर्मसार किया है। जो भी वो किस तरह की टिप्पणी महिलाओं पर कर रहे हैं, तो आई थिंक उनको जो है कहीं ना कहीं अपनी जो दृष्टि है महिलाओं के लिए, उसके बारे में जो है उनको शोध करना चाहिए। इन लोगों का अभी क्या बोलूं, मैं विवाद को बढ़ावा नहीं देना चाहता। स्वामी रामदेव क्या है ये देश जानता है, स्वामी रामदेव का योगदान क्या है ये देश जानता है। इसलिए मैं ओछे लोगों के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। थैंक। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।